बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अली हमजा फ्रॉम चैनल फिजिक्स फॉर ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटर। कंपैरेटर का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होगा तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने वहाँ पर कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करेंगे हम लोग। कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कंपैरेटर के ज़रिए जो कंपैरिजन करेंगे वो होगा हमारे पास डिफरेंट वोल्टेजेस का कंपैरिजन। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सर्किट है वो कुछ यूँ है कि हम लोग इसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका आउटपुट टर्मिनल, ये हमारे पास इसके एक्सटर्नल वोल्टेज टर्मिनल्स प्लस वीसीसी एंड ये हमारे पास नेगेटिव वीसीसी। ठीक है, अब हमारे पास इसके दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक हमारे पास होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोगों ने काम करना है वो ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव है इसको आप लोगों ने कंपैरेटर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बात माइंड में रख ले, आपने इसको फिक्स कर देना है। इसको लेके गया इधर और ये मैंने इसके साथ इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर फिक्स करने का जो मतलब है वो आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो बैटरी देनी है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर बैटरी अटैच की है 5 वोल्ट की, तो यहाँ पर जो बैटरी है वो 5 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगी, वो इससे ना कम प्रोवाइड करेगी ना इससे ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हम लोगों ने वेरिएबल जो वोल्टेज है वो अटैच करना है। वेरिएबल वोल्टेज सपोज दैट मैंने यहाँ पर जो बैटरी अटैच की है वो है 10 वोल्ट की। 10 वोल्ट मीन दैट उसका यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर जाके उसका 10 वोल्ट होगा। इसके दरमियान में मैं जैसे जैसे उसको स्लाइड करवाऊँगा इसको, तो ये इसका क्या है, वोल्टेज चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हमने इसका जो सर्किट था वो कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? अब हमारे पास देखें, जो हमारे पास ये वाला बैटरी है 5 वोल्ट की, इसको हम लोग कहते हैं वी आर स्टैंड्स फॉर रेफरेंस वोल्टेज। इसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ये जो हमारे पास वोल्टेज है इसको कंपेयर करना है इसके साथ। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव है इसको हम लोग स्लाइड करवा के चेंज करवा सकते हैं 0 से लेकर 10 तक, अपनी मर्ज़ी का अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वोल्टेज है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब हमारे पास जो इसके अंदर मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू वीसीसी, but either it will be a positive VCC or it will be a negative VCC. It depends upon these two terminals, negative and positive, कि हमारे पास जो आउटपुट है वो VCC है लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। इनके ऊपर ये कैसे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास सपोज दैट इसको मैं लिख देता हूँ वी प्राइम, अगर हमारे पास वी प्राइम की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वी आर से, वी प्राइम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है वी आर से, तो फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वी आउट दैट विल बी नेगेटिव वी सी सी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है उसकी अगर वैल्यू इससे ज़्यादा है तो फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगी दैट विल बी इन द नेगेटिव। अगर हमारे पास जो आउटपुट है जो वी आर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी प्राइम, then output will be positive VCC। इन दो बातों को माइंड में रखना है क्योंकि ये जो दोनों बातें हैं ये हमारे पास काम आएगी कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है वो आपके इस चैप्टर के अंदर तो नहीं है, हाँ अलबत्ता आप लोग चैप्टर नंबर 13 या आई थिंक 14 के अंदर उसको पढ़ चुके हैं। वो है हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर का हमारे पास क्या है कि इसकी दो इक्वेशंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट यूज़ करेंगे, इसलिए उनको मैं यहाँ पर ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको।
कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने वोल्टेज VCC अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने VCC अप्लाई किया हुआ है, ये मेरे पास है R1, ये मेरे पास है R2। सीरीज सर्किट के अंदर मैंने दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड अप कर दी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी सीरीज सर्किट की बात होगी, किसकी, सीरीज सर्किट की, सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, सीरीज सर्किट के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज है ये होता है डिवाइड, वोल्टेज डिवाइड, लेकिन जो इसके अंदर करंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास VCC है वो ऑब्वियसली सी बात है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अलोंग डिवाइड होगा, तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द रजिस्टर 1 वो होगा V1, और जो होगा अक्रॉस द रजिस्टर 2 वो हमारे पास क्या होगा, V2 होगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ VCC इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। मीन दैट जो वोल्टेज है वो इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना। हमारे पास एक और फार्मूला है V इज इक्वल टू IR। अगर मुझे यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है तो करंट तो आपको जैसे मैंने भी बताया कि करंट क्या है, सीरीज सर्किट के अंदर सेम रहेगा, तो इसलिए टोटल करंट के लिए क्या होगा, टोटल वोल्टेज, और टोटल वोल्टेज क्या है हमारे पास, VCC डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R1 और R2, तो मैं दोनों क्या कर दूंगा, ऐड अप कर दूंगा, R1 प्लस R2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मुझे अगर वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है अक्रॉस रजिस्टर 1 या फिर अक्रॉस रजिस्टर 2, तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1। अब यहाँ पर मैंने I के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि करंट क्या है, सेम है, बेशक R1 में से गुजरे या फिर R2 में से गुजरे करंट तो सेम रहेगा, जिसकी वजह से मैंने I के साथ 1 नहीं लगाया। अब I की वैल्यू ये मैंने लिखी है, अभी मैं इसको यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, क्या है, V1 इज इक्वल टू VCC ओवर R1 प्लस R2 डॉट, ये जो R1 है ये साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को आपस में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 डॉट VCC, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास V1 का फार्मूला आ गया, इसको आप लोगों ने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। ऐसे ही हमारे पास इसी से मैं दूसरा फार्मूला लिख सकता हूँ, V1 था अक्रॉस R1, तो मेरे पास जो V2 है दैट, वो जो हमारे पास V2 है दैट्स अक्रॉस द R2, तो हमारे पास क्या होगा, R2 ओवर R1 प्लस R2 डॉट VCC, ठीक है। हमारे पास फिर अब क्या होगा कि ये जो दोनों फार्मूलाज हैं V1 एंड V2, इन दोनों को अच्छे से माइंड में बिठा लेना है, सो दैट जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, उसके अंदर आपके ये काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच के अंदर हमारे पास हम लोग कंपैरेटर को ही यूज़ करेंगे नाइट स्विच के तौर पर, ठीक है। तो इसकी हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसी है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के आगे हम लोग लगाएंगे एक रिले, और रिले के आगे क्या है हमारे पास, आउटपुट। ये हमारे पास एक्सटर्नल के लिए VCC पॉजिटिव,
नेगेटिव, और ये इसके हमारे पास टर्मिनल्स, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल। अब हमारे पास जो वर्किंग थी उसी को हम लोगों ने फॉलो करना है, जो मैंने आपको भी स्टार्ट में बताई है। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया R1 का, इसको मैंने नाम दे दिया R2 का, और ये हमारे पास है VCC जो हमने क्या है अप्लाई की हुई है। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास पॉजिटिव है उसको हमने कर देना है फिक्स। अब मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव को लिया और मैंने इसको जाके फिक्स कर दिया। फिक्स करने का क्या मतलब है कि अब जो VCC की पावर होगी, जो VCC जितने वोल्ट की होगी, ये उतने वोल्ट ही इसको क्या है वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, और वो इसको उतने वोल्ट ही प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव था इसको मैंने अटैच करना था वेरिएबल के साथ, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ एक VCC है, सिर्फ एक वोल्टेज सप्लाई है। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा जिसको मैंने नाम दिया है LDR, ठीक है, LDR। यहाँ से आपने सर्किट जब भी ड्रॉ करना है तो इस जंप का ख्याल रखना है। इसका मतलब ये होता है कि ये वायर इसके साथ अटैच नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने रेजिस्टेंस लगानी है, इसको मैंने नाम दे दिया R3 का। क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने उठाकर इस नेगेटिव को इसके साथ अटैच कर देना है। अब LDR क्या चीज़ है हमारे पास, LDR हमारे पास है LDR स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, ठीक है। मीन दैट लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी लाइट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे लाइट चेंज होगी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टेंस के चेंज होने से जो इधर से वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है वो चेंज होगा, और उसी चेंजिंग वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल वोल्टेज कहते हैं। मीन दैट हमने जो डिमांड की थी कि नेगेटिव को हमने वेरिएबल वोल्टेज के साथ अटैच करना है, वो हमने इसको कर दिया है, ठीक है। अब जो आगे हमने रिले लगाया है, रिले का बेसिकली काम क्या होता है कि हम इसको एक ख़ास जो असाइनमेंट है वो गिवन करते हैं, ये एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर आप इसको कहेंगे कि आपने आउटपुट तभी प्रोवाइड करनी है जब हमारे पास VCC क्या है, पॉजिटिव है। सपोज दैट हमने इसके आगे जो आउटपुट के तौर पर एज अ जो बल्ब है वो हमने यूज़ किया है, तो ये बल्ब उसी वक्त ऑन करेगा जिस वक्त पॉजिटिव VCC सप्लाई होगी, अदरवाइज़ ये बल्ब को ऑन नहीं करेगा। आप लोगों की स्ट्रीट लाइट्स के अंदर मोस्टली यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास ये LDR है इसकी रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कह दिया है RL, ठीक है। अब जो हमारे पास RL है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, किसके, टेम्परेचर के। मीन दैट टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगी। अब इसी के क्रॉस हम लोगों ने वो वैल्यूज़ भी पुट करनी है, मतलब कि जो वोल्टेज इसके क्रॉस है फिक्स है, तो फिक्स के लिए हमने क्या यूज़ किया था, VR रेफरेंस वोल्टेज, और वो किसके इक्वल था, रेजिस्टेंस जिसके वो पास थी, यहाँ पर क्या R2 है, तो क्या R2 डिवाइडेड बाई ये दोनों रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 और साथ क्या VCC, ऐसा ही है ना। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ये वोल्टेज हमारे पास आ गया, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस, इसके क्रॉस था V प्राइम, और वो किसके इक्वल था, R3। यहाँ पर इस फार्मूले के मुताबिक ये R3 आएगा डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, RL प्लस R3 और डॉट VCC, ठीक है। ये क्या है, इसके क्रॉस है हमारे पास। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखिए हमारे पास सिंपल सा इसका फिनोमिना है कि हमारे पास जैसे कि फार्मूला है V प्राइम इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई RL प्लस R3 डॉट VCC। अब देखें हमारे पास दो तरह के टाइम्स होते हैं, टाइम, टेम्परेचर एंड आउटपुट। टाइम सपोज दैट डे टाइम है, ठीक है। डे टाइम में आपको पता है कि टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हमारे पास हाई होगा, टेम्परेचर के हाई होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगी तो मीन दैट ये रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो फिर क्या होगा, वी प्राइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। और वी प्राइम जो है उसको हमने किससे शो किया था, वी प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव वोल्टेज एंड वी आर इज इक्वल टू पॉजिटिव वोल्टेज। तो वी प्राइम के बढ़ने का मतलब क्या है कि नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू हाई हो गई है। और हमने तो इसको कमांड दी हुई कि आपने तभी लाइट्स को ऑन करना जब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर ये क्या करेगी, आउटपुट के तौर पर जो हमारे पास है वी आउट, वो क्या है कि नेगेटिव वी आएगी, जिसकी वजह से क्या है, लाइट्स जो क्या रहेंगी वो ऑफ रहेंगी। इज दैट क्लियर। अभी दूसरे इसका फंक्शन देखते हैं। नाइट टाइम क्या होगा हमारे पास, नाइट टाइम हमारे पास जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के लो होने से आर एल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। आर एल की वैल्यू बढ़ने से वी प्राइम की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्स में है ना, वी प्राइम की वैल्यू कम होगी और वी प्राइम की वैल्यू कम होने मतलब कि वी नेगेटिव वैल्यू कम होगी, तो जो वी पॉजिटिव इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो वी आउटपुट है दैट विल बी द वी पॉजिटिव। और हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास अब लाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।